कंप्यूटर स्क्रीन पर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर CSJMU कानपुर। यहाँ पर हम करने वाले हैं डिग्री ऑनलाइन, डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन। ठीक है, तो हम आपको यहाँ दिखाएंगे इस वीडियो में डिग्री को ऑनलाइन कैसे करेंगे, और जैसे डिग्री ऑनलाइन होगा वैसे ही आप जो है माइग्रेशन और प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड हैं RS ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप डिग्री को ऑनलाइन करना जान सकते हैं। माइग्रेशन इत्यादि के बारे में जानकारी आप प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि डिग्री सर का ऑप्शन नहीं आ रहा, वहाँ पर केवल माइग्रेशन का आ रहा है या प्रोविजनल का आ रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि माइग्रेशन का नहीं आ रहा, प्रोविजनल का नहीं आ रहा। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि इसमें मंडे टू फ्राइडे आप यदि अप्लाई करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। तो इसी प्रूफ के साथ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन मैंने किया नहीं, बट कुछ ही स्टेप कर पाए हैं, तो मैं उन स्टेप को दिखाते हुए फिर आपको पोर्टल पे लिए चलता हूं और वहां पर पूरा आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मंडे टू फ्राइडे में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिग्री का ऑप्शन देखने को ज़रूर मिलता है माइग्रेशन का, और जो भी ऑप्शन वहाँ अवेलेबल होंगे वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आज ट्यूसडे है और आज हम अप्लाई कर रहे हैं डिग्री, और एक कस्टमर भाई आए थे मेरे पास डिग्री के लिए। तो हम यहाँ पर BA पार्ट 3 की डिग्री जो है 2009 का अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये एक लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। जो वीडियो पहले से अपलोड है चैनल पर वो काफ़ी पहले की हैं, तो उन्हें देखकर आप ऑनलाइन का प्रोसेस तो सीख सकते हैं, मगर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको अभी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोर अपडेट्स आपको जो है समय समय पर चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। स्क्रॉल करके पेज को थोड़ा नीचे किया और यहाँ पर हमने देखा ऑनलाइन डिग्री मार्कशीट प्रोविजनल माइग्रेशन ट्रांसक्रिप्ट। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर यदि आप रजिस्टर्ड पहले से नहीं है तो रजिस्टर्ड नाउ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट रिलेटेड सर्विस सच एज डिग्री प्रोविजनल एंड माइग्रेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली। ठीक है, तो आप मंडे टू फ्राइडे में अप्लाई करिए। आप यदि आपने किसी और डे में अप्लाई कर दिया है और ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जब मंडे टू फ्राइडे आ जाए तो तब आप लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप कोई मिस्टेक हो गई है डिग्री में और आप करेक्शन नहीं कर पा रहे उसमें, तो आप यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करिएगा। ठीक है, वहीं जाके आपका संशोधन होगा यूनिवर्सिटी से, या फिर वो कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेशन, देखिए यहाँ पर सेशन जो डालना, जैसे मान लीजिए इनको यहाँ पर जो 2009 है तो 2009 को हम कैसे डालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा 8 और 9 डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 है ना, फाइनल 9 है तो 8 और 9 डालेंगे। उसके बाद एग्जाम टाइम में रेगुलर प्राइवेट क्या है वो डाल देंगे। यहाँ पर कोर्स नेम में क्या है आपने कर रखा है, इसमें BA BSc बैचलर ऑफ आर्ट्स जो भी है तो इनका बैचलर ऑफ आर्ट्स है। यहाँ पर पार्ट सेमेस्टर 3rd करेंगे और रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। अब आपका मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट नहीं है, B.Ed है या और भी कोई अदर डिग्री है आपके पास, तो उसका चार्जेस डिग्री का अलग हो सकता है, बट इसमें तो 200 रुपीज़ रहता है। बैचलर डिग्री है या फिर MA का निकाल रहे हैं नॉर्मली, तो डिग्री वाइज जैसे जैसे आप चेंज कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वैसे वैसे चार्जेस भी आपके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर डालेंगे आप फाइनल ईयर का, BA पार्ट 3rd का रोल नंबर डालेंगे, या BSc BTech जो भी आपके पास डिग्री है उसका फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आप एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर लास्ट मार्कशीट ऑफ कोर्स, पाठ्यक्रम की अंतिम मार्कशीट के अनुसार वो चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। ओके, उसके बाद email ID आपको सही सही टाइप करना है बिल्कुल। उसके बाद मोबाइल नंबर। फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो अगला स्टेप जो है आपका OTP का होता है। OTP डालकर OTP को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर OTP डालेंगे और वैलिडेट OTP करेंगे। अगला स्टेप में आपने OTP डाल दिया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद OTP डाल देंगे और उसके बाद जो है वैलिडेट OTP करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट का बटन जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी होगी कैलेंडर की सहायता से। स्टूडेंट नेम यहाँ पर फिल करना होगा। अब यहीं पर सावधानी है, कमेंट्स में हमें देखने को मिला है
कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमने नाम गलत कर दिया है या फिर DUB गलत कर दिया है, तो सावधानी आपको बरतनी होगी। और यहाँ पर जो स्टूडेंट नाम है वो अंतिम वर्ष की मार्कशीट यानी कि फाइनल वर्ष की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ऐसे ही फादर्स नेम का भी है, अंतिम वर्ष की मार्कशीट के अनुसार पिता का नाम ही यहाँ पर फिल करना होगा। एनरोलमेंट नंबर भी सावधानी से फिल करना होगा। यदि आपके पास मौजूद नहीं है तो आप विदाउट एनरोलमेंट नंबर के अपनी डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं और आपकी डिग्री जो है इश्यू भी हो जाती है और बाय पोस्ट भी भेज दी जाती है। मैंने इस पर एक वीडियो पहले से ही RS ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड किया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं कि विदाउट एनरोलमेंट नंबर की डिग्री को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स को फटाफट फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है डिग्री के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो हो रहा है। इसको आप Ctrl+P से प्रिंट करके PDF फाइल बनाकर सेव कर लीजिएगा या कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। और एक नई टैब यहाँ से ओपन कर लीजिए और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके दोबारा से लॉगिन करिएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पोर्टल लॉगिन हो चुका है और अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट करेक्शन माइग्रेशन प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उससे पहले यदि आपको डिग्री रिलेटेड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उन्हें प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टोल फ्री टू फील अस। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी लिखा हुआ है, जहाँ फ्री टू फील अस लिखा हुआ है इधर ब्लू साइड में, और इधर जो रेड साइड में है टोल फ्री जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका नंबर लिखा हुआ है। बट यहाँ सिक्योरिटी रीजन से मैंने हाइड किया हुआ है, बट जब आप लॉगिन करेंगे पोर्टल को तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप उसको हेल्पलाइन नंबर को यूज़ करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान डिग्री रिलेटेड आप कर सकते हैं या फिर उन्हें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट यहाँ पर अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ व्यू प्रोफाइल आप देख रहे हैं, इफ़ योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट कंप्लीट प्रोफाइल फॉर ऑल ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट नाउ लिखा हुआ, कंप्लीट नाउ पर अब आपको क्लिक करना होगा। तो अगला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 200 KB से कम में रहने चाहिए PDF फाइल, और जो फ़ोटो है वो 50 KB से कम में रहना चाहिए। तो नॉर्मल आप 100 DPI पर अपना आधार कार्ड स्कैन कर लीजिए, सॉरी आधार कार्ड 200 DPI में स्कैन करिए, उसके बाद क्रॉप करके उसे 200 KB से कम का PDF बना लीजिए, तभी वो समझ में आएगा आधार कार्ड। और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यदि आपकी बड़ी वाली है तो आप 100 KB में स्कैन कर लीजिए, छोटी वाली है तो 200 DPI में स्कैन करके और क्रॉप करके माइक्रो पिक्चर मैंने जाके वहाँ से अपने साइज को रिसाइज करके साइज को कम करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद फोटोशॉप में जाके PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। फिर भी यदि कोई समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फिर डिग्री रिलेटेड तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं बेझिझक, ओके। तो अब यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट चूँकि ऑलरेडी पहले से बना लिए हैं और जो फॉर्म रह गया उसको हम फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ आपको जानकारी भी देते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप आपके सामने है जहाँ पर डिटेल्स को फिल करना होता है। डिटेल्स को फिल कर लिया गया, कुछ डिटेल रजिस्ट्रेशन के टाइम की और कुछ डिटेल्स को यहाँ पर फिल किया गया। जैसे मान लीजिए डिवीज़न को सिलेक्ट करना होता है, रिजल्ट पास है या फेल है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी पहले से ही है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सिलेक्ट करना होता है, एड्रेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद पिन कोड और स्टेट। स्टूडेंट नेम जो है आपको यहाँ लिखना होगा, यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में हिंदी का कर लीजिए टाइपिंग और इसको लिख लीजिए, या फिर गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में वहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा, वहाँ से कॉपी उठा के यहाँ कर दीजिए, या फिर वहाँ लिख लीजिए और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट लैंग्वेज। इस प्रकार से करके आप कुल मिलाकर हिंदी में टाइप कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए या लिख लीजिए। अपलोड या पासपोर्ट साइज फ़ोटो 50 KB से कम का फ़ोटो, यहाँ पर फाइल को नाम दे देंगे, जो भी नाम देंगे वो यहाँ चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर केवल आपको नाम दिखेगा। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद दोबारा से इसी ऑप्शन पर जाएंगे प्रोफाइल पर, तो आपको यहाँ फ़ोटो
अपलोड होता हुआ दिखाई देगा, अपलोड हुआ तो दिखाई देगा, मतलब अपलोड हो जाएगा तो वो दिखाई देगा फिर वो बाद में। ठीक है, पेज के बॉटम में स्क्रॉल करके हम पहुंचे हैं जहां पर आपको अपना देख लेना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीटेक है, या फिर बीएड है, या फिर बीकॉम है। ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और ये 2009 का है, तो यहाँ पर जो मार्कशीट है वो अलग अलग है। अब कंबाइंड में आ रही है, और जो पिछली थी वो अलग अलग आती थी, तो हमने यहाँ पर अलग अलग अपलोड, फर्स्ट ईयर का अलग अपलोड किया है, सेकेंड ईयर अलग किया, और थर्ड ईयर का अलग किया है। चूंकि अब कंबाइंड है तो आपको वही एक मार्कशीट जो प्रेजेंट टाइम चल रही है कंबाइंड वाली, तीनों जगह सेम वही पीडीएफ आपको अपलोड करना है। क्योंकि ये ओल्ड है तो इसको मैंने, उस टाइम पे अलग अलग थी तो मैंने अलग अलग यहाँ पर अपलोड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। ठीक है, अब यहाँ पर यस नो का जवाब एनवायरनमेंट जो स्टडी पेपर है वो कैसे देंगे। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने 2007 में एनवायरनमेंट स्टडी पास कर लिया था इनकी मार्कशीट के अनुसार, तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें यस कर दिया, अदरवाइज में आपको नो करना होगा। वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको कर देना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले देखिए, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यदि न्यू कैंडिडेट है सावधानी से करें। उसके बाद जब आप प्रोफाइल फिल करते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया है वीडियो के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक डेमो होता है और उसके माध्यम से आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। आपको हमेशा अपनी ओरिजिनल डिटेल ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है हेल्पलाइन नंबर दिखाई देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर सब कुछ फिल हो चुका है, बस रिक्वेस्ट यही है सभी से, वेरी वेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो आप प्रोफाइल फिल करेंगे अगर ज़रा सी गड़बड़ हुई तो आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे और परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, सावधानी से फिल कर लिया है। ठीक है, और आपको भी समझा दिया है। बस जो भी फिल करेंगे बहुत ही सावधानी से करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी और प्रोफाइल को फिल करेंगे तब भी, जो भी आपकी फाइनल मार्कशीट में है ठीक उसी के अनुसार आपको करना है। रही एनरोलमेंट नंबर की प्रॉब्लम, यदि है तो डाल देंगे, नहीं तो विदाउट एनरोलमेंट नंबर की डिग्री ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो ग्रेजुएशन है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी न किसी में एनरोलमेंट नंबर जरूर दिया होगा। यदि आपका सिंगल कंबाइंड में मार्कशीट है तीनों तो उसमें दिया ही होगा, क्योंकि अब तो सभी में एनरोलमेंट नंबर आ रहा है। ओल्ड में ही दिक्कत थी तो ओल्ड में फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, अगर एमए का कर रहे हैं तो एमए फर्स्ट ईयर में देख लीजिए या सेकेंड ईयर में देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका समाधान हो जाता है। नहीं है तो विदाउट एनरोलमेंट नंबर के भी आप कर सकते हैं। पिछला वीडियो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ हम फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ देखते हैं कि जो इशू आ रहा था कैंडिडेट्स को कि सर डिग्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि प्रोविजनल का नहीं, कोई कह रहा है माइग्रेशन का नहीं। तो यहाँ अब लाइव प्रूफ आपके सामने होगा, जो कुछ भी होगा सामने होगा, समझ में आएगा कि मंडे से फ्राइडे में यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या क्या अवेलेबल यहाँ पर होते हैं, और आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में ज़रूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा फिल करना पड़ेगा फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो पॉपअप निकल कर आया है ब्राउज़र से, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि सब कुछ सही और सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, अच्छे से समझ भी लिया था, उसके बाद मैंने सबमिट किया, यहाँ प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। ओके करने के बाद आपको अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट करेक्शन फिर से यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो ये पेज आपके सामने खुलकर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सर्विस पर आपको क्लिक कर देना होगा, टिक कर देना होगा। तो जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट सर्विसेज पर क्लिक किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए डिग्री, डुप्लीकेट मार्कशीट का ऑप्शन जनरेट हो चुका है। जैसा कि आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि सर डिग्री का ऑप्शन नहीं आ रहा, मंडे टू फ्राइडे ट्राई करेंगे तो आपका डिग्री का ऑप्शन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ जाएगा। देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर प्रोविजनल का सर ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर माइग्रेशन का नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम ओल्ड मार्कशीट का डिग्री अप्लाई कर रहे हैं 2009 का। अब क्या चल रहा है 2023, 14/9/23, कितने सालों का अंतर हो चुका है यहाँ पर समझिए आप। तो जिसकी जैसी डिग्री उसका वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे निकल कर आ जाएगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट सर्विस पर सेलेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ जैसे ही डिग्री पर क्लिक किया है
तो हमारे सामने अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ ओपन हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 200 KB से कम में आपने स्कैन किया होगा आधार मार्कशीट ओरिजिनल PDF फाइल, ओके। फोटो 50 KB से कम का। तो यहाँ लिखा हुआ स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल करंट मार्कशीट, जो भी आपका करंट मार्कशीट आया हो, मतलब जो रिजल्ट आपका मिला हो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। स्कूल से प्राप्त कर लीजिए ओरिजिनल, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यदि आपका अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है तो यहाँ पर पूछा ओरिजिनल करंट मार्कशीट, तो करंट मार्कशीट तीनों को कंबाइंड कर लीजिए, एक PDF बना लीजिए आप 200 KB से कम का, और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका सिंगल है तो आप सिंगल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यदि आपका ओल्ड मार्कशीट है तो ये 2009 का है या 2004 का है, तो जो भी फाइनल की मार्कशीट रही है आपकी थर्ड ईयर की, उसे करंट मार्कशीट बोलेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए, सिंगल ही अपलोड कर दीजिए। और जिनका सिंगल तीनों कंबाइंड है तो वो भी सिंगल यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में बनाई थी और जो पिछले फॉर्म किए थे डिग्री के ऑनलाइन, जैसे मैंने MA की डिग्री का ऑनलाइन किया था, तो उसमें जो वहाँ पर हमने अपलोड करते हैं प्रोफाइल में, वहाँ तो मैंने अलग अलग अपलोड किया था, अलग अलग ऑप्शन थे। यहाँ पर चूंकि एक ही ऑप्शन है और यहाँ पूछा है करंट मार्कशीट, तो करंट ओरिजिनल मार्कशीट जो भी फाइनल की आपके पास है तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यदि आप PDF कंबाइंड करके बना सकते हैं तो अपलोड कर दीजिए, और यदि आप केवल फाइनल का लगाना चाहते हैं तो फाइनल का केवल लगा सकते हैं। जिनका अलग अलग सिस्टम है, जिनका कंबाइंड में है तो वो अपनी कंबाइंड लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। कुल मिलाकर फाइनल मार्कशीट यहाँ पर लगानी है, करंट मार्कशीट। अब यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड आपको यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है फ़ोटो और BA थर्ड ईयर का और आधार कार्ड, जो भी आपका करंट मार्कशीट फाइनल का हो, चाहे आपने अलग अलग किया हो या फिर आपका कंबाइंड हो, केवल फाइनल मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करिएगा, ठीक है। ओरिजिनल स्कैन करके 200 DPI से कम और 200 KB से कम के साइज में PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखिए, जैसे डिग्री आप B.Ed का कर रहे हैं या फिर किसी और डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा BA है तो यहाँ 200 रुपये आ गया, MA होता तब भी 200 रुपये के लगभग आ जाता। और यदि B.Ed कर रहे हैं तो हो सकता है चार्जेस अलग हो जाएं, या किसी और डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चार्जेस यहाँ अलग हो सकते हैं। प्रोविजनल लिए कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं तो चार्ज अलग हो सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप फिल करते चले जाएंगे, आप करेक्ट डिटेल फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर, या फिर जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर अपडेट होते चले जाते हैं और आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यदि आपने सब कुछ अच्छे से किया है और पेमेंट यदि 200 से ज़्यादा आ रहा है किसी डिग्री के लिए तो उसमें परेशान मत होइए। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो सही है, और यहाँ पर आप जो है सेव बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही सेव करते हैं वैसे ही सीधा पेमेंट गेट पर आप पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप पेमेंट पे कर सकते हैं। लीजिए सर, आ चुका है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन, और यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, एसबीआई ब्रांच किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है और यदि आप चाहते हैं कि पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, तो यहाँ से आप फिर से वही पेमेंट के ऑप्शन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। जैसे फेल्ड हो गया, दोबारा पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, तो पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको प्रोसेस करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पर आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर और अपना जिस मोड से भी पेमेंट आपने किया है वो सब सिलेक्ट करके डिटेल भर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि ऑर्डर नंबर आप वहाँ पर डाल रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है तो अपने मैसेज में या फिर अपना जिस खाते से पैसे कटा है वहाँ से मर्चेंट रेफरेंस नंबर को जान सकते हैं और वहाँ पर पेस्ट करके वहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। अदरवाइज डैशबोर्ड पर ऑप्शन बने होते हैं, वहाँ पर भी स्टेटस आप देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर से भी फ़ोन करके आपकी हेल्प हो सकती है। कम से कम 24 से 48 घंटे वेट ज़रूर करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करने के बारे में आप प्रयास करें, क्योंकि फ़ीस यदि सक्सेसफुल कटी है तो अपडेट फ्रेंड्स ज़रूर होती है। और 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे दोबारा पेमेंट करने से आप बच जाएंगे। तो चलिए, अब हमने जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया या फिर हम नेट बैंकिंग का चूज़ कर सकते हैं, और दोनों में से किसी भी मोड से हम पेमेंट करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ATM का ऑप्शन चूज़ किया है, यानी कि डेबिट कार्ड का, और उस पर डिटेल फिल करके हमने जैसे सेंड किया तो हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है।
ओटीपी को डालेंगे, डालते ही मेक पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। पेमेंट हो चुका है और रीडायरेक्ट होते हुए हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब देखते हैं प्रिंट करने पर क्या यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कुछ एरर्स आ गया है, तो हमें पोर्टल को दोबारा से लॉगिन करना होगा और वहाँ पर अपना स्टेटस और प्रिंट की रिसीविंग प्राप्त करनी होगी और देखना होगा डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट को प्राप्त कर सकते हैं और पेमेंट स्टेटस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। रीपेमेंट, यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, नहीं कटा है या फिर फेल्ड हो गया है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करके भी अपना स्टेटस जान सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर यहीं पर क्लिक कर देते हैं, रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो स्टेटस शो कर रहा है। तो देखिए लेटेस्ट वीडियो है और जैसे ही मेरे पास जानकारी आई मैंने सोचा आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो बना दी जाए जिससे कि आप और भी बेहतर जानकारी के साथ अपडेट हो जाएं। तो यहाँ देखिए 10/10/23 लिखा हुआ है, सबमिशन डेट है और यहाँ पेमेंट स्टेटस सक्सेस है, डिग्री के लिए अप्लाई किया है और 200 रुपये इसका अमाउंट है। यहाँ देखिए क्लिक हियर टू पे, यदि आपका फेल्ड हो गया है, नहीं कटा है या फिर कोई एरर आ गया है और दोबारा से पेमेंट करना चाहते हैं तो रीपेमेंट पर क्लिक करके जिनका सक्सेस हुआ वो भी यहाँ से अपना कर सकते हैं वेरीफाई, और जिनका फेल्ड हुआ है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर टू पे, तो पे पर क्लिक करके अपना पेमेंट दोबारा से कर सकते हैं। जिनका नहीं कटा है, जिनका कट गया है वो 48 घंटे लगभग वेट करें और दोबारा से लॉगिन करके स्टेटस को चेक करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोचें और उससे पहले केयर से हेल्पलाइन नंबर से ज़रूर हेल्प लीजिए। क्योंकि हमने यहाँ क्लिक किया क्लिक हियर टू पे, तो यहाँ पे के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सक्सेस हो चुका है। यदि नहीं होता तो यहाँ प्रोसेस आगे बढ़ जाता, बट आपके पैसे कट गए हैं तो आपको इंतजार ज़रूर करना चाहिए। ऑनलाइन रिसिप्ट पर क्लिक करके यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट को प्राप्त कर लेते हैं। डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको रीपेमेंट और ऑनलाइन रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो फटाफट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको। तो आपके सामने जो प्रिंट एरर का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए, तुरंत प्रिंट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। यहाँ पर प्रिंट डेट एंड टाइम दिया गया है, सबमिट डेट भी यहाँ दिया गया है, बट अदरवाइज जो डिटेल है वो मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर ये प्रिंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ओल्ड मार्कशीट है, ओल्ड डिग्री है। और यदि आप इस समय कर रहे हैं, यदि आप लेटेस्ट कैंडिडेट हैं जिनका 3 ईयर्स कंबाइंड में आ रहा है, तो उनका तो डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत का तुरंत डाउनलोड हो जाता है। यदि उनका स्टेटस, यदि उनकी डिटेल्स जो है फॉर्म करते समय जो भी सावधानी है वो आपको बरतनी चाहिए और आपने बिल्कुल सही से डिग्री या प्रोविजनल माइग्रेशन जिसके लिए अप्लाई किया है, डिटेल को अच्छे से भरा है, सही से भरा है, जांच कर लिया, सब कुछ ठीक है। और यदि आप लेटेस्ट कैंडिडेट हैं तो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत का तुरंत डाउनलोड होने के पूरे चांसेस होते हैं। यदि आपका ओल्ड है, 2009 का है, 2004 का है, तो लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है या फिर तुरंत भी डाउनलोड हो सकता है। ये डिटेल्स और वेरीफाई प्रोसेस के ऊपर कंप्लीट निर्भर करता है। तो चलिए अभी हमने 2009 का किया है और लगभग 14/9/23 14 साल पुराना मार्कशीट है जिसका डिग्री अप्लाई किया है। सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर बचा हुआ है डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट। तो देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके कि यहाँ पर क्या स्टेटस हो रहा है। नाउ योर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, व्यू कंप्लीट प्रोफाइल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट है, रीपेमेंट है, सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और आपके लेफ्ट साइड में भी जो मेनू बार बना हुआ है वहाँ पर भी देखिए रिप्रिंट एप्लीकेशन है, डाउनलोड सर्टिफिकेट है, रीपेमेंट है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वही चीज़ वहाँ पर, वही चीज़ वहाँ पर है। तो आप किसी को भी देख के अपनी समस्या का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट पर क्लिक करके देख ही लेते हैं क्या यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है। जिनकी मार्कशीट में कोई मिसिंग हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है या रिजेक्ट स्टेटस शो कर रहा है, दोबारा से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो है आप इसको लॉगिन करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करेंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो वहाँ पर आपको टोल फ्री आपको ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिनकी सहायता से आप यूनिवर्सिटी से सीधा संपर्क करके डायरेक्ट आप उनकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और जो न्यू यूज़र है उनके लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना डिटेल्स को अच्छे से फिल करिएगा, जिससे कि कोई समस्या आपको लास्ट तक ना आए। जो भी फाइनल ईयर की मार्कशीट में है आपकी डिग्री की, वही चीज़ आप फिल करें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, तसल्ली के साथ फॉर्म को करें।
तो देखिए वही बात होगी जैसे कि हम आपको बता रहे थे, यदि आपका लेटेस्ट में डिग्री है और तीनों मार्कशीट कंबाइंड में है, ठीक है, तो उनका तो डिजिटल सर्टिफिकेट तो डिटेल्स वेरीफाई तुरंत का तुरंत यहाँ सिस्टम बना रखा है यूनिवर्सिटी ने, तो वो तुरंत का तुरंत जनरेट हो जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट। यदि कोई मिसिंग रही है, कोई मिस्टेक रही है, तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन आपको यहाँ दिखाता रहेगा, ठीक है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। अब ओल्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड में क्या होता है कि वहाँ डाटा इस तरीके से फीड नहीं किया गया, तो वो जो है लगभग लगभग 7 डेज में जो है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ओल्ड मार्कशीट वालों का यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। अभी हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा था और स्टेटस देख रहे हो तो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, लगभग 1 हफ्ता इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डाउनलोड यहाँ से होता है या नहीं। यदि आप न्यू हैं तो तुरंत डाउनलोड होगा, फिर भी कोई डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, हर तरीके से फुल जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है। कैसे पेमेंट करते हैं, पूरा लाइव प्रोसेस, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, और यहाँ स्टेटस देख सकते हैं ओल्ड डॉक्यूमेंट का पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। यदि आपका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है तो तुरंत यहाँ आपको दिखेगा सक्सेस, और यहाँ पर पेंडिंग दिख सकता है क्योंकि जो मार्कशीट है वो बाई पोस्ट भेजी जाती है, लगभग 15 डेज़ का टाइम लग जाता है, ठीक है, ओल्ड हो चाहे न्यू। और न्यू की पहचान ये है कि आप यहाँ पर डाउनलोड जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल वाला, वो आपका तुरंत का तुरंत डाउनलोड हो जाता है। यदि न्यू में नहीं हो रहा तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, इसलिए कोई समस्या इसमें आ रही है। न्यू मार्कशीट यदि आपकी ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री है तो यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट तुरंत हो जाता है। ओल्ड का लगभग 7 डेज़ में यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बाई पोस्ट है वो लगभग 15 डेज़ में, दोनों में ओल्ड और न्यू में टाइम लग जाता है, ठीक है। हमें भी कमेंट लिख सकते हैं, और अधिक समस्या आपको लग रही है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से संपर्क कर समाधान कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो यदि पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक